गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्चाय गवाम कोटि प्रभु भवा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्वत के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का मद चूर करने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने वाम हाथ की कनिष्ठा उंगली के नख पर धारण किया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायी और पुण्य प्रकोप की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से घर में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार दीपावली 2 दिन मनाए जाने के कारण गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है और लोगों में यह असमंजन है कि गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को करनी चाहिए या फिर 2 नवंबर को। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में गोवर्धन पूजा कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब तक रहेगा। गोवर्धन पूजा को वृंदावन से लेकर 21 किलोमीटर की दूरी पर है गोवर्धन पर्वत। अगर आप हो सके तो इस दिन भगवान भक्तों को गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो आप और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने घर पर ही गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बना के गाय के गोबर से आप इसे बना सकते हैं। उनकी विधि विधान से उसकी पूजा कीजिए और घर पर ही परिक्रमा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है। शुभ मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और पूजा भी सफल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। फिर आप जानेंगे कि किस तरह से आप गोवर्धन पूजा घर पर कर सकते हैं और उसका संपूर्ण लाभ मार सकते हैं। इस बार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर को शाम को 6:14 से और यह समाप्त होगी 2 नवंबर यानी शनिवार की रात को 8:22 पर। और इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को की जाएगी। अब आइए जानते हैं इस दिन आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्तों की कि किस समय हमें गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है। 2 नवंबर यानी शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा और समाप्त जो होगा इसका सूर्यास्त जो होगा वो होगा 5:42 पर। तो ऐसे में जो ब्रह्म मुहूर्त होगा यानी 5 बजे से 5:48 तक जो मुहूर्त होगा वो इस दिन शुभ योग बन रहा है। तो आयुष्मान योग भी है और ये सौभाग्य योग भी है। और आयुष्मान योग जो होगा वो 11:18 तक रहेगा। बाद में सारा दिन सौभाग्य योग लगा रहेगा। राहु काल जो भी है वो उसमें जो है वो अशुभ मुहूर्त कहा जाता है। तो सुबह 9 से 10:30 के बीच में गोवर्धन पूजा कुछ जगह पर सुबह, कुछ जगह पर दोपहर और कुछ जगह पर शाम के समय की जाती है। तो सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:34 से 8:46 के बीच में रहेगा और जो दोपहर में है वो 3:22 से 5:35 के बीच में रहेगा, जब आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। और शाम को ये जो मुहूर्त होगा वो 5:35 से लेकर 6:13 के बीच में रहेगा। आप इसके अनुसार किसी भी समय पे गोवर्धन पूजा कर सकते हैं जब भी आपके यहाँ पर होता हो। और जब भी आप पूजा करते हैं तो उससे कुछ घंटे पहले आपको गोवर्धन पर्वत की आकृति बना लेनी चाहिए। गोवर्धन पूजा करने से पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। जिन भी देवी देवता को मानते हैं पहले उनकी पूजा अर्चना करें, फिर बाद में घर पर ही गोबर लाकर ध्यान रखिए कि गोबर पूरी तरह से शुद्ध हो, यानी गोबर में कोई कंकड़ या पत्थर ना हो, उसमें ना ही गंदी मिट्टी मिली हो। गोवर्धन पर्वत की आकृति हमेशा आपको खुले आसमान के नीचे बनाई जाती है। ये कई जगह पर किसी के यहाँ पर मुख्य द्वार पर बनाते हैं, तो किसी के यहाँ घर के आंगन में बनाते हैं, तो किसी के यहाँ छत में बालकनी में बनाते हैं। तो आपके यहाँ जिस भी तरह की प्रथा है आप वैसे ही बना सकते हैं। गाय के गोबर में आपको भगवान गोवर्धन की शयन की मुद्रा में लेटी हुई मुद्रा में उनकी आकृति बनानी होती है। उसके बाद गोवर्धन भगवान की नाभि की जगह पर गड्ढा किया जाता है, जिस पर मिट्टी का दीपक रखा जाता है। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बतासे और गंगा जल से भरा जाता है। भगवान की आकृति को फूलों से सजाया जाता है और जब भी आप आकृति बनाते हैं तो मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप लगातार करते रहिए और फिर भजन गाते रहे, गोवर्धन की आकृति बनाते रहिए। उसके बाद खीलों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है।
कई जगह सुंदर अबीर गुलाब से भी गोवर्धन पर्वत को सजाया जाता है। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत में जो सीकें प्रयोग की जाती हैं, आप सर जो होती हैं, आप उनका प्रयोग भी आज के दिन पूजा में कर सकते हैं। गोवर्धन की पूजा पर सीकों को गोबर में आप खड़ा करके लगा दीजिए और फिर गोवर्धन की पूजा करते समय वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को वेद और फल अर्पित करें। कोई भी पुरुष सदस्य एक घर में एक लोटे में गंगा जल लेकर दूसरा सदस्य परिक्रमा करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चले। आगे वाला व्यक्ति लोटे से गंगा जल गिराते हुए आकृति के चारों ओर परिक्रमा करे। दूसरा व्यक्ति हाथों से खीले लेकर थोड़ी थोड़ी खील, फिर कुछ जगहों पर ज्वारे लेकिन या धान, जो भी आप चाहें वो परिक्रमा उससे लगाते हुए कर सकते हैं और थोड़े थोड़े धान या ज्वार आपको गिराते हुए चलना है। याद रहे, परिक्रमा हमेशा नंगे पैर ही करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन की आरती करें और उनके नाभि वाली जगह में आपको दीपक वहाँ पे जलाना है और प्रसाद नैवेद्य रखा जाता है वो भी आपको रखना है और उसमें परिवारजनों को बाद उन्हें चढ़ाने के बाद परिवारजनों में प्रसाद स्वरूप बांट कर उसे ग्रहण करना है। और ध्यान रखें, आज के दिन खास तौर पर गाय का ही पूजन किया जाता है। गायों को स्नान करा के उनको भी तिलक वगैरह लगा के उनको भोग लगाया जाता है। अगर आप घर में गाय है तो आप गाय का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप आसपास में किसी भी गाय का पूजन कर सकते हैं। और इस दिन घर में बनने वाले जो भी व्यंजन पकवान है उसका पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकालना चाहिए। इस दिन गोवर्धन के पर्वत के साथ ही गौ माता को भी 7 बार परिक्रमा करने से धन प्राप्ति की संपूर्ण प्राप्ति होती है या कोई खास मनोकामना है तो वह भी पूरी हो जाती है। गोवर्धन करने के बाद अगले दिन आप विसर्जन कर सकते हैं या फिर जो भी शुभ दिन आप लगे आप उस दिन उनका विसर्जन कर सकते हैं, जिसमें जो भी गोबर आपने पूजा में प्रयोग किया है उसे आप कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लें। झाड़ू से कभी भी इकट्ठा नहीं करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। पहले कपड़े की सहायता से गोबर हाथ से इकट्ठा कर लीजिए और इनसे फूल पत्ते आपस में जो है जो सीके उनमें है उन सबको आपको विसर्जन कर देना है और जो गोबर है उसे आप घर के पौधों में डाल दीजिए या फिर आपकी कोई क्यारी है तो आप उसमें डाल सकते हैं और आपको उस जगह पर पानी से धोने के बाद साफ़ कर देना है और वहाँ पे एक चौक बना देना है। इस तरह से आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। अन्नकूट एक विशेष प्रकार का भोग होता है जो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत पर अर्पित किया जाता है, जिसमें इस मौसम में आने वाले लगभग सभी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जियां एक साथ पकाई जाती हैं और फिर उनका भोग लगाया जाता है। तो आप अन्नकूट का भोग भी यदि चाहे तो इस दिन लगा सकते हैं और प्रसाद रूप में खुद भी खाकर और घर वालों को भी ग्रहण करा सकते हैं। नहीं तो आप अगर चाहें तो कहीं भी अन्नकूट बट रहा हो यहाँ पर प्रसाद रूप में खुद भी उसे पाने का प्रयास अवश्य करें। ध्यान रखिए, अगर आप कान्हा जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं गोवर्धन पूजा आपकी सफल रहे तो अन्नकूट के अगले दिन भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाएं। खिचड़ी साधारण तरीके से बनाकर जिसमें प्याज या लहसुन ना हो, एकदम सात्विक भोजन हो, उसका पहले भगवान को अर्पित करें और फिर स्वयं भी ग्रहण करें। गोवर्धन बनाते समय गोवर्धन का मुंह पश्चिम दिशा में रखना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको सुबह और शाम दोनों टाइम गोवर्धन को आपको भोग लगाना है। और याद रहे, आप जितने भी दिन उन्हें अपने घर में रखते हैं आपको उतने दिन उनको भोग लगाना है और अगर आप चाहें तो उनका अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।